इंडिया की 2 मीटिंग के बाद तीसरी मीटिंग मुंबई के हयात होटल के अंदर होनी है, जिसकी तैयारी को लेकर तमाम जो सियासी पार्टियां तो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तैयारी में जुटी हुई है। हमारे साथ निजामुद्दीन रायन जी मौजूद है। निजाम भाई, ये बताइए कि 2 दिन का सम्मेलन है, तैयारी किस तरीके से है? नहीं, ये मीटिंग है और जो हमारा एजेंडा है देश में नफ़रत ख़त्म करने और आपसी भाईचारा और 2024 के चुनावों को लेकर आपस में कैसे देश में सब एकता रहे और देश का संविधान बचे, लोकतांत्रिक मूल्यों का जो हनन हो रहा है, जिस तरह से बीजेपी सरकार जो है बड़ी बड़ी संस्थानों को बर्बाद कर रही है, उसको लेकर देश के सभी 26-27 दल जिनको इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास है, वो सब यहाँ आ रहे हैं। और ख़ास करके श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल जी, खरगे जी, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी, दूसरे जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो सभी 30 तारीख की रात 31 तारीख के दोपहर तक मुंबई में सब आ जाएंगे। सारे लोग हयात होटल में रुकने वाले हैं, वहीं सारे कार्यक्रम हैं। पूरी मीटिंग्स का जो एजेंडा है वो सब वहाँ तय होगा और उसी दिन इंडिया का लोगो भी लॉन्च होगा। यानी जो हमारा 26 दलों का बनाकर जो संगठन बना है उसका नाम इंडिया है, तो इंडिया के लिए एक खास लोगो उसी दिन जो है लॉन्च होगा और उसी के लोगों के तहत आगे की कार्रवाई सब शुरू होगी। क्या लगता है, मायावती से भी कुछ पर्दे के पीछे बातचीत शुरू हो चुकी है, ऐसा सूत्र क्या है? नहीं, हमारा प्लेटफॉर्म तो सारे लोगों के लिए खुला है जिनको इस देश के लोकतंत्र पर, इस देश के संविधान पर भरोसा और विश्वास है। उन्हें चाहिए कि वो आ जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है। अब जब आप पार्टी आ सकती है जो कांग्रेस की धुर विरोधी थी, लेकिन उनको लगता है कि अगर सही तरीके से लोकतंत्र के मूल्यों को बचाना है तो कहीं ना कहीं एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, वो आ रहे हैं। दूसरे और नए दल भी जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से। तो इससे ये लगता है कि जो लोग अभी भी बाहर हैं उन्हें चाहिए कि वो बिगला देर किए आ जाएं और इस इंडिया के परचम और लोगों के तरह नीचे काम करें, जिससे 2024 के लोकसभा के चुनावों में इस देश में जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने, देश के संविधान को बचाने और देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए जो वचनबद्ध हैं और सारे लोगों को मिलकर करना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो आपसी भाईचारा से चलना चाहिए। क्या लगता है, शरद पवार जी की जो स्थिति है वो क्लियर नहीं हो पाई है, हालांकि कश्मकश में चल रहे हैं, शरद पवार जी कहाँ जाएंगे? क्योंकि जो बयान आ रहे हैं एनसीपी की तरफ से, उसको किस तरीके से कांग्रेस देखती है? नहीं, कांग्रेस तो अपने स्टैंड पर बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ी है और मैं ये समझता हूँ कि शरद पवार जी की पार्टी से जो लोग बाहर गए हैं वो उनका व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि पक्ष जो है, पार्टी जो है वो विधायक और कारपोरेटर से नहीं बनती, पार्टी तो संगठन से होती है। मुझे ऐसा लगता है कि संगठन पूरी ताकत के साथ शरद पवार के साथ है और शरद पवार जी हमारे साथ हैं, इंडिया के साथ हैं। और महाविकास अघाड़ी जो महाराष्ट्र में 3 साल पहले बनी थी, जिसने 2.5 साल मुख्यमंत्री के साथ, उद्धव जी के साथ सत्ता चलाई, वो संगठन बहुत मजबूती के साथ है और कांग्रेस खुद बहुत मजबूती के साथ महाराष्ट्र में खड़ी है। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी तरह कोई दुश्वारी आएगी। पवार साहब की जो स्थिति है वो क्लियर नहीं हो पा रही है, लोगों के बीच के अंदर कन्फ्यूजन है, क्योंकि लगातार हमने देखे सुप्रिया सूले का जो बयान आया, उसके बाद शरद पवार जी का जो बयान आया। सुप्रिया सूले का साफ तौर पे ये कहना था कि जो हमारे लीडर है आज भी अजीत दादा है, तो लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन है कि शरद पवार की जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। तो क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे साथ जो संगठन चल रहा है, अभी तो हम सत्ता में हैं नहीं, तो हमें तो कोई ऐसी चीज़ वहाँ बंटवारा नहीं करनी है। तो संगठन के जो लोग हैं वो पवार साहब के साथ हैं और संगठन जो है वो हमारे साथ है, महाविकास अघाड़ी के साथ है। अब अगर अजीत दादा, पवार और दूसरे लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो कौन उनके नेता हैं, वो जाने, लेकिन पवार साहब हमारे साथ हैं और मजबूती से हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि पवार साहब की राजनीति को कोई भी आज तक समझ नहीं पाया है, अब पवार साहब आने वाले दिनों के अंदर क्या फैसला लेते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन महाविकास अघाड़ी का जो तीसरा जो मीटिंग मुंबई के हयात होटल के अंदर रखी गई है, अब देखने वाली बात ये होगी कि तीसरी मीटिंग में और क्या क्या नई चीज़ें निकल के सामने आती है। तो लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।